नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 4-5 साल पहले अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के 3-4 सबसे महत्वपूर्ण देशों के नाम बताओ, तो आप गिने चुने नाम बताते। अमेरिका, रूस, चीन और कुछ लोग चौथे नाम के रूप में यूरोपियन यूनियन का नाम ले देते। कोई भी भारत को एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर उस समय नहीं देखता था, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जब से कोरोना वायरस आया है, चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। क्योंकि जब महत्वपूर्ण मौके आए, मतलब कि दुनिया को वैक्सीन देने की बात आई, तो उसमें अमेरिका, यूरोपियन देशों ने कुछ नहीं किया। उस समय भारत ने गरीब और छोटे देशों की मदद करी, उन्हें भारी मात्रा में वैक्सीन प्रोवाइड कराई। इतना ही नहीं, भारत ने तमाम छोटे और गरीब देशों को पीपीई किट दी, उन्हें हर तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया। बाद में भारत ऑक्सीजन के मामले में भी आत्मनिर्भर बना, हमने दूसरे देशों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराई। इतना ही नहीं, इसके बाद दुनिया भर में रूस यूक्रेन का युद्ध आया, जो अभी भी चल रहा है। इस दौरान खाने पीने की चीजों की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। जो छोटे और गरीब देश हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी खाने पीने की चीजें। ऐसे में उन देशों के यहाँ पर भुखमरी के हालात होने की संभावना थी, लेकिन भारत ने समय पर उन्हें अच्छा और सस्ती कीमतों पर अनाज देना शुरू किया। हालांकि आप कहेंगे कि भारत ने बाद में अनाज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, तो देखिए, भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन जरूर लगाया है, लेकिन यह बैन जमाखोरों के लिए है। जो गरीब देश हैं, जिनके यहाँ पर अनाज की सख्त जरूरत है, भारत अब भी उन देशों को अनाज प्रोवाइड करा रहा है ताकि किसी की भी जान भूख की वजह से ना जाए। इतना ही नहीं, इसी दौरान गलवान घाटी की हिंसा भी हुई, जिसे देखकर पूरी दुनिया को यह पता भी लग गया कि भारत एक बहुत बड़ी सैन्य पावर भी है। ऐसे में भारत को पिछले 3-4 सालों में एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर दर्जा मिल चुका है, और यह दर्जा अब कंफर्म होता भी दिख रहा है। दरअसल एक बार फिर से दुनिया भारत के दरवाजे पर आई है, और आने का कारण है चावल। दरअसल साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सभी देश बहुत ही भारी मात्रा में चावल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी भारी मात्रा में चावल बेचता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों से लगातार सूखा पड़ रहा है। ऐसे में चावल का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पा रहा। वहीं साउथ ईस्ट एशियन देशों की बात करें तो उन्होंने अब एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, इन देशों ने महंगाई का हवाला देकर अपने चावल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिससे कि एक बार फिर से दुनिया के सामने खाने पीने का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। और इसीलिए अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा चावल का एक्सपोर्टर देश है। ऐसे में भारत से चावल खरीदने की फिराक में हैं बहुत सारे देश, और भारत से उम्मीद इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि भारत ने जब गेहूं और चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, तो उस समय यह भी खबर आई थी कि भारत चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा सकता है। लेकिन उस समय अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया था कि भारत का कोई भी प्लान नहीं है कि हम चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाएंगे। ऐसे में तमाम देश अपनी भूख शांत करने के लिए भारत की ओर एकटक देख रहे हैं, और मेरा इस पर यही मानना है कि भारत को जो भी गरीब और छोटे देश हैं उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, सिवाय तुर्की को छोड़कर। ऐसे देशों की मदद बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब इनका काम निकल जाता है ये फिर उसी को बदनाम करते हैं, जैसा कि अनाज के केस में हुआ है। वहीं अगर कोई बड़ा और अमीर देश भारत से चावल की डिमांड करता है तो बिल्कुल इन्हें चावल दिए जाएं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखा जाए कि इनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूली जाए, क्योंकि जब हम इनसे कुछ लेते हैं ना, तो ये हमसे मोटा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में भारत भी ये मौका कतई ना छोड़े। वहीं फिलहाल एक बात तो तय है कि इस पूरे सिनेरियो को देखकर अमेरिका, रूस और चीन के धुएं उड़े पड़े हैं, क्योंकि अभी तक ये सोचते थे कि ये त्रिमूर्ति ही पूरी दुनिया को लीड करते हैं, लेकिन अब भारत भी इनकी श्रेणी में तेजी से आ चला है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।